हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो डालें। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे तो फिर इसलिए मैं ये वीडियो ले आई थी। एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम चल रही है तो इस वजह से मैं अभी वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। और दूसरा, मेरे बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है। दोनों बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार है और ये इनके लिए मैंने चाय बना दी थी। दोनों को अभी सर्दी है तो इसलिए अदरक की चाय पिला रही हूँ। बुखार तो नहीं है? बुखार आ गया था और इसका पेट बहुत दर्द कर रहा था अभी। तो बस ये सोया है अभी तो ठीक है थोड़ा सा। और मेरा बड़े वाला छोटे वाला तो बाबू बुखार भी तो नहीं है? नहीं है। इसकी तबीयत खराब है, बुखार बिल्कुल तो नहीं है बहुत ज़्यादा बाबूजी को? चिड़चिड़ कर रहा है ये भी। तो बस उसी वजह से मुझे ना, तो यहाँ पर मयूर इसको बोल रहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो गाइज़ बस ये इन लोगों का मैंने चाय दूध करके दिया। इसके बाद मैंने बर्तन जो रहते हैं ना 4 बजे के, वो बर्तन मांजना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि घर में अगर हम जो काम जिस टाइम पर जो टाइम रहता है काम करने का उस पर नहीं करते ना, तो वो काम ना इकट्ठा होकर के डबल हो जाता है हमारे लिए। तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आता है उसको देख देख करके। तो जो 4 बजे के बर्तन निकलते हैं ना, उनमें 4 बजे ही साफ़ करके रख देती हूँ उनको। तो ये मैं टोपले के बर्तन जमा रही थी। इनको जमाने के बाद अब बर्तन धोऊंगी तो दूसरे बर्तन इसमें आएंगे। ये सुबह के बर्तन थे, एक टोपला भर के इतने सारे। तो बस ये करने के बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में। तो यहाँ पर बाबू है ना बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा है दूध पीने में। इसको पता नहीं, इसके मुंह का टेस्ट जब से बीमार हुआ ना तब से चेंज हो गया है। तो ये कुछ भी मुंह में हम देते हैं ना तो उसको ऐसे का ऐसा एज इट इज़ निकाल देता है। और अभी तो मैं इसको चाय दूध भी अगर पिला रही हूँ ना तो नहीं पी रहा है। इसको मैं है ना एक इसे बिल्कुल दबा लेती हूँ पाँव में और फिर इसको डालती हूँ। और अभी मैंने ना इसको लकड़ी के कांटे सुनाए तब जाके इसने थोड़ा बहुत दूध पिया। आप देख सकते होंगे कैसे हाथ में से छूट छूट के जा रहा है ये। तो बस इसके ऐसे ही नखरे होते हैं, कुछ भी खिलाओ पिलाओ तो इसके नखरे शुरू हो जाते हैं ऐसे। और जब तक नहीं खाएगा बच्चा तो फिर कैसे काम चलेगा। 8 दिन हो गए हैं, आज 8 दिन से कुछ नहीं खा रहा। उसका मुँह देख रहे हो आप कितना सफ़ेद हो गया है। ये ना बीमार होने से हुआ है इसका मुँह ऐसा, वरना इतना ज़्यादा भी गोरा नहीं है मेरा बेटा। तो कमेंट में बताना कि किस तरह से बच्चों को हम चाय दूध पिलाएं। क्योंकि मेरे तो बिल्कुल ना समझ से बाहर है बच्चे, ये सुनते ही नहीं है। तो अभी ऐसे कर कर के थोड़ा लकड़ी की काठी वाठी सुना सुना करके मैंने इसको ये दूध चाय पिलाया है। तो अब बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखें इनके नाटक और मेरी पढ़ाई के क्या हाल हो रहे हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है बहरोली में पर घोड़ा अपना आदमी है। पाँव उठा के दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी। यहाँ मैं मयूर का ये दूध और इसमें चाय मिक्स करके मैंने इसको दे दी थी ताकि ये भी पी ले। ये बोल रहा मम्मी 1 बजा है और आपने मेरा चाय दूध अभी से बना दिया। ये सोया था एक्चुअली तो इसको टाइम का पता ही नहीं चला कितना टाइम हुआ। बिस्किट इसकी कमजोरी है, चाय से बिस्किट ज़रूर खाता है ये। और यहाँ पर अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। जो भी मैंने अभी चाय पानी किया था उसी के बर्तन है ये। तो बाबू सोया हुआ है तब तक मैं सब यहाँ का समेट दूँगी ताकि ना मुझे ना दिक्कत नहीं आए फिर। और बस कुछ इस तरह से ही दिन भर हो जाता है काम ही काम में। 3 4 5 कब बज जाते पता ही नहीं चलता है। सुबह उठती हूँ मैं 5 बजे, थोड़ी देर पढ़ूँगी करूँगी और इसके बाद सिवाय उठ जाता है, उसको लेके फिर सोना पड़ता है। और उसको सुलाने के बाद फिर मैं वापस से अपने कामों में लग जाती हूँ। और बस जो सुबह का रूटीन चलता है तो वो शाम तक ख़त्म ही नहीं होता सोते टाइम तक। और बस इसी बीच में थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। और कभी कभी मैं आलस भी खा जाती हूँ, नहीं भी पढ़ती हूँ। ऐसा मेरा चलता रहता है काम। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने के बाद में देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं पढ़ने बैठूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया और ये काम पड़ा रहता है ना तो मेरा ना पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं सारे काम ख़त्म करूँ और उसके बाद ही पढ़ने बैठूँ।
तो ऐसा ही मैं करती हूँ। अभी भी मुझे बोलते बोलते और नींद आने के सिम्टम्स आने लग गए हैं। अब मैं क्या ही पढ़ाई करूँगी, अब मैं सो जाऊँगी। और अभी तबीयत भी ख़राब है तो दवाई भी लेनी पड़ रही है। तो बस ऐसे चल रहा है गाइस। अभी तो मेरा ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरी बहुत नुकसान हो रहा है। और पता नहीं मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगी। टेस्ट लगाती हूँ, 100 में से 50 नंबर भी नहीं आते मेरे ढंग से टेस्ट में। और जो पानी की प्यास है वो इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस ऐसे मैंने यहाँ साफ़ सफाई कर दी थी, किचन साफ़ कर दिया था। अब इसके बाद मैं मेरे थोड़े जो दूसरे काम है वो झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद काम करूँगी। तो गाइस मैं आपसे मिली थी 4 बजे के समथिंग। तब दोनों बच्चों को मैंने चाय बना के दी थी, दूध चाय करके दिया था। और मेरा जो शिवाई है छोटा वाला, उसको ना इतने ज़्यादा दस्त लगे हुए कि तभी से ना वो इतने दस्त जा रहा था। तो मैंने उसके पजामे वगैरह भी धोए और उसके बाद खाना बनाने में लग गई थी मैं। उसके बाद अब 9:30 बज गए हैं रात के। अब मुझे पढ़ने का टाइम मिला है। तो अब मैं बुक लेकर बैठी हूँ। बुक्स इससे भी पढ़ती हूँ मैं और ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ। ये बुक्स है, कुछ मैंने नोट्स बना कर रखे हैं, तो वो नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। इससे शुरुआत की थी मैंने, इस वाली बुक से। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा जो UGC नेट का पढ़ा रहे थे सर, उसी में से कुछ लिख लिया था। ये हिंदी साहित्य लिखा हुआ है ऊपर। तो ये मेरी राइटिंग पर ज़्यादा वो मत करिएगा। ये कुछ इस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे। तो यहाँ ये तो पूरा उसका ही है। इसके बाद से ये मैंने जीवन परिचय स्टार्ट कर दिया था यहाँ से, मन्नू भंडारी से। और हमारा जो लेसन शुरू होता है वो भी आपका बंटी से शुरू होता है, तो बस वहीं से था। ये सारे उसी के हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 सब तक लिखे हुए, ताकि मैं कुछ भी पढ़ती रहूँ ना, तो ये मेरी निगाह मतलब आता रहेगा ना सामने, तो पढ़ने में आ जाएगा वो ऐसा। ये देखिए, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है जीवन परिचय, ये सूरदास का है। इसके बाद है नागार्जुन का जीवन परिचय, इधर है जयशंकर प्रसाद का। MCQs के नोट्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं। तो इसकी शुरुआत मैंने बहुत ज़्यादा सही तरीके से की है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। तो कुछ इस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे। फिर मैंने इसमें ना अपनी राइटिंग में सुधार भी कर लिया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने सिर्फ MCQs ही लिखे हैं इसमें, ताकि समझ में आए। आपको पता नहीं मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। ये देखिए, ये बस इतने ही नहीं, और आगे है इसमें, वो मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था। यहाँ पे मैंने ये काव्य का बना के रखा है, सबने पढ़ाया था वैसा ही। तो ये बस इतना ही लिखा हुआ है। तो गाइस कुछ इस तरह से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो इनको नोट्स बनाकर रखना नहीं, इनको पढ़ना भी पड़ता है। तो बस अभी इसमें तो ये 2 वाला तो मेरा पूरा भर गया रजिस्टर। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा बाकी है, तो वो भी थोड़े दिन में भर जाएगा। 10 एक पेज ही बचे होंगे इसमें ये। और बाबू के पापा जी की नींद निकल गई है। तो गाइस ESB ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। उन्होंने जो एग्ज़ाम वो जो अपनी लिंक ओपन की थी फॉर्म फिल करने के लिए, उसको वापस से ओपन कर दिया है, ताकि जो लोग रह रहे हैं वो भी फॉर्म भर दें। और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, और हम जैसे लोगों का है ना मोरल थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्योंकि जिस लगन से है ना मैं शुरू में पढ़ाई में लगी थी कि हाँ 20 मार्च को पेपर है और ऐसे पढ़ना है, वो तो आज भी नहीं लग रही हूँ मैं। बीच में जब छूट जाती है ना पढ़ाई, तो इतना नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात कि हम उस उत्साह से फिर पढ़ ही नहीं पाते। जैसे ही डेट बढ़ी ना, तो जैसे डेट बढ़ी वैसे ही हम भी है ना थोड़े ठंडे पड़ गए। तो बस अभी ऐसे ही चल रही है तैयारी। बीमारियां भी हो रही हैं। बाबू तो खा ही नहीं रहा है, उसको 5 से 6 दिन हो गए, कुछ मुंह में नहीं रखना। मेरी जो मैं फीडिंग कराती हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम फीडिंग कर रहा है वो, तो उसका भी टेंशन है। बड़े वाले भैया का पेट दर्द अभी सही हुआ है, उसको पीलिया और टाइफाइड दोनों बता दिया था, और छोटे वाले को भी टाइफाइड बताया। तो बस ऐसे डिस्टर्ब हो गई है पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है मेरी। लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी ताकि पढ़ लूँ। और इन सब के चक्कर में मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। आज भी बहुत मुश्किल से मैंने निकाल के बनाया है, ताकि मैं है ना अपना यूट्यूब भी अपडेट करती रहूँ अपने साथ साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।